नमस्कार। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी असल में ये पूरी तरह केमिस्ट्री से भरी हुई है। आज हम ऐसे ही 3 मॉलिक्यूलर परिवारों को थोड़ा करीब से जानेंगे जो हमारे चारों ओर हर चीज में मौजूद हैं, लेकिन हम उन पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक एंटीसेप्टिक, एक परफ्यूम और वो कागज जिस पर हम लिखते हैं, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? लगता तो है कि कुछ भी नहीं, है ना? पर इसका जवाब इनकी केमिस्ट्री में छुपा है। इन सबका एक कॉमन कनेक्शन है, अल्कोहल। और ये सिर्फ वो नहीं है जिसके बारे में सब सोचते हैं, ये हमारी जिंदगी में हर जगह है। इनकी ताकत का राज है फिनॉल। यही वो शक्तिशाली मॉलिक्यूल हैं जो मिसाल के तौर पर एंटीसेप्टिक्स को कीटाणुओं से लड़ने की कमाल की शक्ति देते हैं। और आखिर में आते हैं ईथर। ये वो कनेक्टर्स हैं जो परफ्यूम जैसी चीजों को उनकी खासियत देते हैं। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, यही वो तिकड़ी है जो हमारी दुनिया को बनाती है। तो आइए एक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये कंपाउंड्स हमारी दुनिया में कैसे चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। क्या कभी सोचा है कि लकड़ी के फर्नीचर को चमकाने वाले स्पिरिट में इथेनॉल होता है? या जो चीनी हम खाते हैं, जो सूती कपड़े हम पहनते हैं, या जिस कागज पर हम लिखते हैं, वो सब ऐसे कंपाउंड से बने हैं जिनमें एक खास चीज होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप। इनके बिना हमारी दुनिया बहुत अलग होती, ये तो तय है। चलिए अब हमारी कहानी के इन 3 मुख्य किरदारों से मिलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन इनकी बनावट में एक छोटा सा फर्क इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देता है। इस फर्क को समझने के लिए हमें फंक्शनल ग्रुप को समझना होगा। इसे ऐसे समझिए, ये किसी भी मॉलिक्यूल का एक्टिव टूल होता है। मतलब यही वो हिस्सा है जो तय करता है कि मॉलिक्यूल कैसा बर्ताव करेगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। अब यहां देखिए, असली खेल यहीं पर है। अल्कोहल में OH ग्रुप एक सीधी साधी कार्बन चेन से जुड़ा होता है, लेकिन फिनॉल में वही OH ग्रुप सीधे एक खास बेंजीन रिंग, मतलब एक छल्ले जैसी बनावट से जुड़ जाता है। और ईथर में वहां ऑक्सीजन एटम 2 कार्बन ग्रुप्स के बीच एक पुल की तरह काम करता है। बस यही छोटा सा फर्क इनकी पूरी दुनिया बदल देता है। अच्छा, तो केमिस्ट इतने सारे कंपाउंड्स को पहचानते कैसे हैं? इसके लिए उनके पास एक सिस्टम है। इसे बोरिंग नियमों की तरह मत सोचिए, ये तो एक तरह की यूनिवर्सल भाषा है जो किसी भी मॉलिक्यूल की पूरी पहचान बता देती है। इसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो देखिए ये कितना लॉजिकल है। IUPAC सिस्टम हमें सीधे सीधे मॉलिक्यूल की बनावट बताता है। अल्कोहल के नाम के आखिर में ऑल लगता है, जैसे मिथेनॉल। ईथर के नाम में एल्कोक्सी शब्द आता है, जैसे मिथॉक्सी मीथेन। मतलब नाम में ही उसका पूरा नक्शा छिपा है। ये मॉलिक्यूल सिर्फ हमें कुदरत से नहीं मिलते, केमिस्ट इन्हें लैब में खास मकसदों के लिए बना भी सकते हैं। तो चलिए अब इन अणुओं की ओरिजिन स्टोरी पर एक नजर डालते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। दुनिया में ज्यादातर फिनॉल एक बहुत ही आम हाइड्रोकार्बन क्यूमेन से बनाया जाता है। इसे बस हवा की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज किया जाता है। इससे पता चलता है कि ये केमिकल्स कितने बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। और ईथर बनाने की एक क्लासिक विधि है, विलियमसन सिंथेसिस। इसे एक सिंपल रेसिपी की तरह समझिए। आप एक अल्कोहल लेते हैं, उसे सोडियम के साथ थोड़ा एक्टिवेट करते हैं, फिर उसमें एक और टुकड़ा डालते हैं और बस वो दोनों जुड़कर ईथर बना लेते हैं। ये बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ने जैसा है। तो ये अणु इतने काम के क्यों हैं? भाई, इसका राज छिपा है इनके गुणों में, या यूं कहें कि इनकी केमिकल पर्सनालिटीज में। आइए देखते हैं कि ये बर्ताव कैसे करते हैं। और ये चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि बनावट का गुणों पर कितना असर पड़ता है। जरा देखिए, तीनों का मॉलिक्यूलर मास लगभग एक जैसा है, लेकिन अल्कोहल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट ईथर और हाइड्रोकार्बन से कहीं ज्यादा है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझे कि ये एक तरह का मॉलिक्यूलर वेल्क्रो है। अल्कोहल के OH ग्रुप एक दूसरे से चिपक सकते हैं और इस वजह से उन्हें अलग करने में यानी उबालने में ज्यादा एनर्जी लगती है। ईथर और हाइड्रोकार्बन में ये मजबूत वेल्क्रो नहीं होता। अब एक और हैरान कर देने वाली बात, फिनॉल, अल्कोहल और यहां तक कि पानी से भी ज्यादा एसिडिक होते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि दोनों में एक ही जैसा OH ग्रुप है। तो सवाल फिर वही है, ऐसा क्यों है? वो एरोमेटिक रिंग ऐसा क्या खास कर देती है?
सारा खेल उस रिंग की शक्ति का है। देखिए, जब फिनॉल अपना प्रोटॉन छोड़ता है तो जो नेगेटिव चार्ज बनता है वो सिर्फ ऑक्सीजन पर नहीं रहता, वो पूरी बेंजीन रिंग में फैल जाता है। इस तरह चार्ज के फैल जाने से आयन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है और इसीलिए प्रोटॉन का निकलना आसान हो जाता है, जो फिनॉल को ज्यादा एसिडिक बना देता है। आखिर में आइए इन सीधे साधे दिखने वाले कंपाउंड्स के जबरदस्त असर को समझते हैं। ये सिर्फ लैब में ही दिलचस्प नहीं है, ये सचमुच हमारी दुनिया को आकार देते हैं। चलिए दो सबसे मशहूर अल्कोहलों को देखते हैं, मेथनॉल और इथेनॉल। मेथनॉल, जिसे वुड स्पिरिट भी कहते हैं, एक बहुत काम का सॉल्वेंट है लेकिन बेहद जहरीला। दूसरी तरफ है इथेनॉल, जो फर्मेंटेशन से बनता है और ड्रिंक्स का बेस है। सोचिए, सिर्फ एक कार्बन एटम का फर्क और नतीजा जिंदगी और मौत का हो सकता है। और ये एक बेहतरीन मिसाल है। सैलिसिलिक एसिड एक फिनॉल है। जब केमिस्ट इसमें एक छोटा सा एसिटाइल ग्रुप जोड़ते हैं तो ये एस्पिरिन में बदल जाता है, एक ऐसी दवा जिसने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। ये है एक छोटे से मॉलिक्यूलर बदलाव की ताकत। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि अगर एक छोटा सा फंक्शनल ग्रुप इतने अलग अलग और शक्तिशाली कंपाउंड्स बना सकता है, दवा से लेकर ईंधन और कपड़े तक, तो हमारे चारों ओर न जाने और कितने आणविक रहस्य छिपे हैं जो बस खोजे जाने का